देखो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या करेंगे आज हम जीपी के, जहाँ तक हमने 9.5 के 10 क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे आज हम प्रोसीड करते हैं। 11th क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये जीपी और एपी दोनों का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है वो? द सम ऑफ थ्री नंबर्स विच आर कंजुकेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। क्या बोला गया है? तीन नंबर हैं, वो तीन एक एपी की तीन कंजुकेटिव टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सम 21 है। तो हम मान लेंगे तीन नंबर एपी के अंदर क्या होते हैं। लेट थ्री नंबर्स इन एपी आर, क्या मानते हैं हम? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, हमने तीन नंबर एपी में है। अगर वो जो तीन नंबर पूछ रहा है वो एपी में है तो मैं उन तीनों नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन तीनों नंबर का सम दिया हुआ है 21। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी कितना है? 21। डी से डी कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 21। ए मुझे यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है 7। तो डी चाहिए। अब क्या कंडीशन गिवन है डी के लिए? इफ द सेकंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, मतलब इन तीनों नंबर के अंदर अगर सेकंड नंबर को एक कम कर दिया जाए, एंड द थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, और तीसरे नंबर में एक बढ़ा दिया जाए, तो जो ये तीन नंबर आएंगे, फर्स्ट नंबर रिमेन एज इट इज। ठीक है ना? फर्स्ट नंबर रिमेन एज इट इज, सेकंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, ये करने के बाद जो भी ये तीन नए नंबर आएंगे, दीज आर द थ्री नंबर्स ऑफ ए जीपी। मतलब इफ द सेकंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, थर्ड नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, देन द थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी रिजल्ट। मतलब बीच वाले नंबर को एक कम कर दो, तीसरे नंबर को एक बढ़ा दो, उसके बाद यही तीन नंबर किस में आ जाएंगे? जीपी में आ जाएंगे। तो आप बताओ ये तीनों नंबर क्या हैं? तो अगर आपने सेकंड नंबर के अंदर से एक कम किया, थर्ड नंबर में क्या किया? एक इंक्रीज किया, फर्स्ट नंबर को एज इट इज रखा, तो जो ये तीन नए नंबर की सीक्वेंस है ये किस में है? तीनों नंबर अब जीपी में है। अगर ये तीनों नंबर जीपी में है तो जीपी के तीन नंबर की क्या कंडीशन होती है? बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एंड इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। दोनों कंडीशन याद रखिए आप। अब ए की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, ए की जगह 7 रख दो आप। 7 माइनस डी, यहाँ क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1, 8 प्लस डी। सोल्व करो, 36 इज इक्वल टू कितना होगा ये? 56 माइनस का कितना? 7d माइनस 8d, माइनस का d और माइनस का d स्क्वायर, तो कितना आएगा ये? d स्क्वायर प्लस d। ठीक है बेटा, और माइनस का कितना? 20 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो, फैक्टराइज करो, d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 4d माइनस 20 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से d कॉमन आएगा तो d प्लस 5, इसमें से माइनस 4 कॉमन आएगा तो d प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो d प्लस 5 इंटू डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो d की वैल्यू आएगी -5 और एक d की वैल्यू कितनी आएगी? +4। ठीक है, तो एक d आता है -5 और d कितना आता है? +4। अब a की वैल्यू तो दोनों के कोरस्पोंडिंग कितनी है? 7। तो क्योंकि a की वैल्यू 7 के ही कोरस्पोंडिंग ये दोनों d कैलकुलेट हुए हैं, तो एक बार a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 4 लो और वो तीनों नंबर कैलकुलेट करो। a 7 और d 4, तो 7 माइनस 4 कितना हुआ बेटा? 3। a 7 d 4, तो a ये बीच वाला तो 7, a प्लस d 11। इससे कैलकुलेट करो a 7 d माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 12। a 7, ठीक है, और d माइनस 5, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 2। या तो वो तीनों नंबर क्या होंगे? 12, 7 एंड 2, या वो तीनों नंबर क्या होंगे? 3, 7 और 11। दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो जो तीनों नंबर है वो जो पूछ रहा है वो 12, 7 और 2 होंगे, या वो तीनों नंबर बेटा 3, 7 और 11 होंगे। ये तीनों नंबर भी इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और ये तीनों नंबर भी इसकी कही हुई बातों को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने वो तीन नंबर ही कैलकुलेट करने थे जो वो बोल रहा है उसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास दो ट्रिपलेट आते हैं 3-3 नंबर के। अब देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इफ पी क्यू आर आर इन ए पी। अब क्या कहता है वो? इफ पी क्यू आर आर इन ए पी, अगर ये तीनों नंबर ए पी में हैं, ठीक है, एंड देन प्रूव दैट
देन प्रूव दैट, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, देन प्रूव दैट पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ ट्रम ऑफ ए जीपी आर आल्सो इन जीपी। ठीक है, मतलब आपसे क्या कहता है कि अगर पी क्यू आर एपी में है तो आप ये प्रूव करो कि एक जीपी की जो पीएथ क्यूएथ और आरएथ ट्रम की वैल्यू होगी ना, वो तीनों वैल्यू भी किस में होंगी, जीपी में होंगी। कब? अगर पी क्यू आर एपी में है तब। इसका मतलब इफ पी क्यू आर इन एपी, अगर ये तीनों नंबर किस में है, एपी में, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर। बीच वाले नंबर का जो डबल है वो फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के इक्वल लिख सकते हैं हम। ये हमें दिया हुआ है कि 2q किसके इक्वल है, p प्लस आर के इक्वल। हमने क्या दिखाना है कि एक जीपी की पीएथ क्यूएथ और आरएथ ट्रम जो होगी ना, वो भी किस में होगी, जीपी में होगी। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या करूँगा, एक जीपी की पीएथ ट्रम कैलकुलेट करता हूँ, क्यूएथ ट्रम कैलकुलेट करता हूँ और आरएथ ट्रम कैलकुलेट करता हूँ। क्यूएथ ट्रम को कैलकुलेट करता हूँ और जीपी की आरएथ ट्रम को कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं जिस जीपी की पीएथ क्यूएथ और आरएथ ट्रम कैलकुलेट करूंगा, किसी भी जीपी की एनएथ ट्रम क्या होती है, उसका फर्स्ट ट्रम, उसका कॉमन रेशियो, उसकी पावर n माइनस 1। दिस इज द nth ट्रम ऑफ ए जीपी, उस फर्स्ट ट्रम इज स्मॉल ए एंड कॉमन रेशियो इज स्मॉल आर। मैं मान लेता हूँ मेरी जीपी का फर्स्ट ट्रम कैपिटल ए है और कॉमन रेशियो क्या है, कैपिटल आर। तो मेरी जीपी की पीएथ ट्रम क्या होगी इस फर्स्ट ट्रम और कॉमन रेशियो पर, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। एन कौन है यहाँ, p माइनस 1। ये क्या होगा, ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस 1, ये ए आर रेज टू पावर स्मॉल आर माइनस 1। ठीक है, अब मैंने क्या दिखाना है कि ये जो टी पी है, ये जो टी क्यू है और ये जो टी आर है, ये जो तीन वैल्यू हैं टी पी, टी क्यू एंड टी आर, दिस इज द पीएथ ट्रम ऑफ ए जीपी, दिस इज द क्यूएथ ट्रम ऑफ ए जीपी एंड दिस इज द आरएथ ट्रम ऑफ ए जीपी। ये तीनों नंबर जो जीपी की पीएथ क्यूएथ और आरएथ ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये तीनों नंबर जो जीपी की पीएथ क्यूएथ और आरएथ पोजीशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जीपी में है। मतलब आप ये प्रूव करो, जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, मतलब ये तीनों नंबर भी किस में है, जीपी में है। मतलब टीपी, टीक्यू और टीआर जो भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे वो वैल्यू भी जीपी में होंगी। कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें टीपी, टीक्यू एंड टीआर आर सेड टू बी इन जीपी, इनको जीपी में कहा जा सकता है, आर सेड टू बी इन जीपी इफ टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी इंटू टी आर। सीधी सी बात है, तीन नंबर टी पी, टी क्यू और टी आर को विच आर द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ ट्रम ऑफ जीपी, इनको जीपी में तब कहा जा सकता है जब बीच वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल हो। क्योंकि तीन नंबर जीपी में कब गए जाएंगे, जब बी स्क्वायर ए सी के इक्वल हो। तो अगर टी क्यू का स्क्वायर टी पी इंटू टी आर आ गया तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, तीनों नंबर पी क्यू टी पी, टी क्यू और टी आर विच आर द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ ट्रम ऑफ जीपी, इन तीनों को मैं जीपी में बोल सकता हूँ। अब कैसे प्रूव करेंगे आप इसकी स्क्वायर उनकी प्रोडक्ट के इक्वल, लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, टी क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब बेटा टी क्यू इंटू टी क्यू। तो टी क्यू कौन है, ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस 1, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए आर रेज टू पावर क्यू माइनस 1। अब यहाँ से देखिएगा, अगर मैं ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, आर ऐड होगा, आर की पावर ऐड होंगी तो 2q माइनस 2, ये कितना बनेगा, 2q माइनस 2 बनेगा। अब हमें इसको टी पी इंटू टी आर लाना है, इसको क्या लाना है, टी पी इंटू टी आर लाना है। तो तुम एक काम करो, ए स्क्वायर, ठीक है, आर की पावर 2 टाइम्स ऑफ क्यू, तो 2q कितना है, p प्लस आर, और आगे कौन है, माइनस 2। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने 2q की जगह p प्लस आर लिखा ना, क्योंकि ये गिवन है। तो ए स्क्वायर आर की पावर p प्लस आर माइनस 1 है, ठीक है। तो मैं आर की पावर क्या लिखता हूँ, p माइनस 1 अलग प्लस आर माइनस 1 अलग, एक ही बात है ना, p प्लस आर माइनस 2 हो गया। अब ए स्क्वायर आर की पावर p माइनस 1 अलग और आर की पावर r माइनस 1 अलग कर दिया, क्या दिक्कत है। अब देखो, ए स्क्वायर का ए के यहाँ लिख दिया, ए आर रेज टू पावर p माइनस 1, ए के यहाँ लिख दिया, ए आर रेज टू पावर r माइनस 1। ये क्या चीज़ है, ए आर रेज टू पावर p माइनस 1, दिस इज द पीएथ ट्रम, दिस इज द पीएथ ट्रम ऑफ ए जीपी। ए आर रेज टू पावर r माइनस 1, दिस इज द आरएथ ट्रम ऑफ ए जीपी। तो हमने क्या प्रूव करना था
कि टी क्यू का जो स्केयर है वो टी पी इंटू टी आर की प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब एक जीपी की पीएथ क्यूएथ और आरथ टर्म है वो भी जीपी में है, क्योंकि टी क्यू का स्केयर किसके इक्वल आ रहा है, टीपी इंटू टी आर की प्रोडक्ट के इक्वल। किसका यूज करके, इसका यूज करके। तो उसने यही कहा था कि अगर पी क्यू आर एपी में है तो प्रूव करो पीएथ क्यूएथ और आरथ टर्म जो होगी ना जीपी की, वो भी एक जीपी की ही तीन टर्म को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप उस गिवन का यूज करके टीपी टी क्यू और टी आर तीन नंबर को जीपी में प्रूव कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पी क्यू आर आर इन एपी, इफ पी क्यू आर आर इन एपी, इफ पी क्यू आर आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अगर पी क्यू आर ये तीनों नंबर एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, तो आप ये प्रूव करिएगा x की पावर q माइनस पी, एक्स की पावर q माइनस आर, वाई की पावर r माइनस पी, z की पावर p माइनस q, इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी, 1 होगी। अब इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे कि अगर पी क्यू आर ए पी में है, एक्स वाई जेड जी पी में है, तो ये जो पार्ट है आपका इसकी लेफ्ट साइड राइट के इक्वल प्रूव करनी होगी। मतलब इन तीनों प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 प्रूव करना होगा। कैसे करेंगे, देखो इफ, अगर वो ये बोल रहा है इफ पी क्यू आर आर इन ए पी, अगर ये तीनों नंबर ए पी में है, देन तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पी प्लस आर के इक्वल। एक तो ये चीज़ आपको गिवन है। एंड इफ एक्स वाई जेड आर इन जी पी, अगर ये तीनों नंबर जीपी में है तो दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। ये आपको दिया हुआ है, ये दो बातें गिवन है ना, पी क्यू आर एपी में बोल रहा है, एक्स वाई जेड जीपी में बोल रहा है। अब हमने जो प्रूव करना है हम उसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट के इक्वल प्रूव कर देंगे। क्या प्रूव करना है कि ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं इसका रिजल्ट 1 होगा। तो लेफ्ट साइड लेके चलो, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी, जेड की पावर पी माइनस क्यू, इन तीनों की प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 लाना है। कैसे लाएंगे, आप एक काम करिए, पहले ये जो तीनों वेरिएबल हैं इन तीनों में से एक को हटा करके बाकी दोनों रिमेनिंग 2 में चेंज करिए। x की पावर q माइनस 1, q माइनस आर है। देखो मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस पी, z की पावर p माइनस क्यू, ये 3 वेरिएबल है। मैं इसमें से एक को एलिमिनेट करता हूँ और 2 में कन्वर्ट करता हूँ इस एक्सप्रेशन को। देखो कैसे, यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड है ना बेटा, तो यहाँ वाई स्क्वायर अगर एक्स जेड है तो मैं वाई को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू जेड। इसका मतलब वाई इज एक्स की पावर 1/2 इंटू जेड की पावर 1/2, यही होगा। तो यहाँ पर वाई को रिप्लेस करो आप, एक्स की पावर 1/2 इंटू जेड की पावर 1/2, और वाई की खुद की पावर कितनी है, आर माइनस पी, और जेड की पावर कितनी है, पी माइनस क्यू। अब देखो एक्स की पावर क्यू माइनस आर इंटू ये कितना है, एक्स की पावर 1/2 उसकी पावर आर माइनस पी, एक्स की पावर 1/2 और उसकी पावर आर माइनस पी। तो ये 1/2 क्या होगा, आर माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर एक्स माइनस एक्स की पावर कितनी बनेगा यहाँ, आर माइनस पी बाई 2, और जेड की पावर कितना बनेगा, जेड की पावर भी 1/2 की पावर आर माइनस पी है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो आर माइनस पी बाई 2 ही बनेगी जेड की पावर। यहाँ जेड की पावर कितनी है, पी माइनस क्यू। अब देखो ये मेरे पास एक्स की पावर क्यू माइनस आर है, तो मैं क्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, अगर मैं इस 2 से डिवाइड करूँ दोनों साइड, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, p प्लस आर बाई 2, मतलब q आ जाएगा p प्लस आर बाई 2, मतलब p/2 प्लस आर बाई 2 माइनस का r, यही आएगा। x की पावर पहले से ही क्या है, r/2 माइनस p/2, ठीक है। z की पावर कितनी है, r/2 माइनस p/2 इंटू ये कितना है z, p माइनस क्यू, तो q कौन है बेटा, p/2 प्लस r/2, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से देखो आप इसको, x की पावर p/2 माइनस r/2 हो गया ना, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये प्लस का हाफ r है, ये माइनस का 1r है, तो माइनस का r/2, ये कितना है, x की पावर r/2 माइनस p/2 इंटू ये कितना हो गया, z की पावर r/2 माइनस p/2 इंटू जेड की पावर p माइनस p/2, तो क्या बचेगा, p/2, और ये माइनस आगे जाएगा तो माइनस का r/2। अब देखो आप x की पावर, दोनों बेस सेम है
तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो ऐड करो p/2 माइनस r/2 प्लस r/2 माइनस p/2। दोनों बेस सेम थे तो दोनों की पावर को ऐड किया, माइनस p/2 प्लस p/2 माइनस r/2 प्लस r/2। जेड की पावर बताओ, r/2 माइनस p/2 प्लस p/2 माइनस r/2 माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या मिल रहा है, x की पावर भी 0, z की पावर भी 0, तो रिजल्टेंट इज 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यही प्रूव करना था हमें कि लेफ्ट साइड का जो रिजल्ट है प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को अपने आप करेंगे आप, ठीक है, 15 को भी अपने आप करेंगे। मैं 16 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इफ pth qth एंड rth एंड sth ट्रम ऑफ ए पी आर इन जीपी। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये 16 क्वेश्चन है। इफ pth qth rth एंड sth ट्रम ऑफ terms of an AP, if the pth qth rth and sth terms of an AP are in GP, ये बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको देखिएगा। आर इन GP, प्रूव दैट P माइनस Q, प्रूव दैट P माइनस Q, Q माइनस R एंड R माइनस S terms, P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस S are also in GP, are also in GP। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कहता है कि अगर P qth एंड rth एंड sth ट्रम ऑफ एन AP आर ऑन GP, मतलब किसी AP की pth ट्रम, किसी AP की qth ट्रम, किसी AP की rth ट्रम और उसी AP की sth ट्रम, मतलब किसी AP की 4 पोजीशन की वैल्यू किस में है, GP में भी है। मतलब किसी AP की 4 पोजीशन की वैल्यू किस में है, GP में भी है। तो आप ये प्रूव करके दिखाओ कि P माइनस Q, Q माइनस R और R माइनस S ये तीनों ट्रम भी किस में आएंगी, GP में ही आएंगी। इसका मतलब वो आपसे क्या कह रहा है कि किसी AP की pth qth और rth ट्रम की जो वैल्यू है वो किस में है, AP की pth qth और rth और sth ट्रम की वैल्यू किस में है, GP में है। तो व्हाट इज TP, किसी GP की pth ट्रम क्या होगी बेटा, A प्लस क्या P माइनस 1 इंटू AP का कॉमन डिफरेंस। किसी GP की qth ट्रम क्या होगी, AP की A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। एक AP की rth ट्रम क्या होगी, जिसका फर्स्ट ट्रम मैं कैपिटल A मान लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस मैं कैपिटल D मान लेता हूँ, A प्लस R माइनस 1 इंटू D। और sth ट्रम क्या आएगी, A प्लस S माइनस 1 इंटू D। ये आपको समझ आ गया। अब वो क्या कहता है कि ये जो आपकी AP की pth qth rth और sth ट्रम है ना, ये GP में है। ये चारों नंबर जो आपके पास TP, TQ, TR और TS, ये चारों नंबर किस में है, GP में। तो आप ये प्रूव करो कि P माइनस Q, Q माइनस R और R माइनस S भी किस में होंगे, GP में ही होंगे। अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे बताओ। TP, TQ, TR एंड TS आर इन GP, ये किस में है, GP में। अगर ये चारों नंबर बेटा GP में है तो दो कंजुकेटिव ट्रम का रेशियो इन चारों नंबर में क्या है, इक्वल है। जिसमें दो कंजुकेटिव ट्रम के अंदर सक्सीडिंग ट्रम को किससे डिवाइड किया जाएगा, पिछली ट्रम से। अब देखो अगर ये चारों GP में है तो मैं क्या लिख सकता हूं, TQ बाई TP का जितना रेशियो आएगा उतना ही TR बाई TQ का आएगा, ठीक है ना, और उतना ही TS बाई TR का आएगा। ये तीनों क्या है, इक्वल होंगे। क्योंकि अगर ये चारों नंबर GP में है तो सेकंड बाई फर्स्ट का जितना रेशियो होगा उतना ही थर्ड बाई सेकंड का होगा और उतना ही फोर्थ बाई थर्ड का। क्योंकि अगर कोई ट्रम अगर आपके n नंबर GP में है तो n के n नंबर्स के अंदर दो कंजुकेटिव नंबर्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। दैट रेशियो इज नोन एज द कॉमन रेशियो ऑफ द GP। तो अगर ये चारों नंबर GP में है तो सेकंड बाई फर्स्ट का जितना रेशियो आएगा उतना ही थर्ड बाई सेकंड का है, अगर उतना ही फोर्थ बाई थर्ड का। ये तीनों चीज क्या है, इक्वल हैं। अब आपने एक चीज को देखा होगा, अगर कभी भी तीन रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, A बाई बी, C बाई डी और E बाई F, ठीक है ना।
अगर तीन रेशियो आपस में कभी भी इक्वल आते हैं तो तीन रेशियो मैथ के अंदर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तीन रेशियो आपस में अगर इक्वल हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, ठीक है ना। तो ये तीनों रेशियो किसके इक्वल होंगे, ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ, किसके इक्वल आएंगे, इन तीनों के न्यूमरेटर्स का सम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर्स का सम। समझ में आ गई। आपको क्या प्रूव करना है कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस ये भी किस में आएंगे, जीपी में ही आएंगे। ये बात आपको समझ आती है। अब इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे बताओ। अब ये टी क्यू बाई टी पी, टी आर बाई टी क्यू और टी एस बाई टी आर, अगर ये तीनों नंबर जीपी में है तो ये तीनों रेशियो आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो टी क्यू बाई टी पी का रेशियो किसके इक्वल होगा, टी आर बाई टी क्यू के इक्वल होगा ना। अरे अगर आपके पास टी क्यू बाई टी पी का जो रेशियो है वो टी आर बाई टी क्यू के इक्वल होगा। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है, तो मैं इनको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ए माइनस सी बाई बी माइनस डी, ठीक है ना। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है, जैसे ये देखो तुम 6/12 इज इक्वल टू 8/16, तो कितना आएगा 6 माइनस 8 माइनस 2, अरे माइनस कितना आ जाएगा 4, तो कितना आएगा 1/2। तो अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो दोनों के न्यूमरेटर का डिफरेंस बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी क्या आएगा, मतलब अगर दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं मैथ में तो वो किसके कोरस्पोंडिंग इक्वल होते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंस बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंस। तो अगर ये टी क्यू बाई टी पी अगर मैं लिखता हूँ टी आर बाई टी क्यू को इक्वल, क्योंकि अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो टी क्यू बाई टी पी किसके इक्वल होगा, टी आर बाई टी क्यू के इक्वल। तो पहले वाले कंसेप्ट को अप्लाई ना करें, आप इस सेकंड वाले कंसेप्ट को अप्लाई करें, जो रेशियो का सेकंड कंसेप्ट है कि दो रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो उन दो किसके कोरस्पोंडिंग इक्वल होंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंस बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंस। तो टी क्यू बाई टी पी अगर टी आर बाई टी क्यू को इक्वल है तो किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं इसको, टी क्यू माइनस टी आर डिवाइड बाई टी पी माइनस टी क्यू, इसके इक्वल लिख सकता हूँ ना। अब देखो दूसरी चीज, अगर टी ये दोनों आपस में इक्वल है तो टी आर बाई टी क्यू किसके इक्वल होगा, टी एस बाई टी आर के। तो अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो किसके इक्वल आएंगे, टी आर माइनस टी एस इज इक्वल टू टी क्यू एंड टी क्यू माइनस टी आर। अब ये दोनों आपस में इक्वल है इसके कोरस्पोंडिंग, ये दोनों इक्वल है इसके कोरस्पोंडिंग, इसका मतलब टी क्यू माइनस टी आर बाई टी पी माइनस टी क्यू किसके इक्वल होगा, टी आर माइनस टी एस बाई टी क्यू माइनस टी आर, ठीक है। अब व्हाट इज टी क्यू, टी क्यू कौन है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस टी आर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इनकी वैल्यू रख दो आप। ये टी पी है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस टी क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यही काम आपने उधर करना है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी माइनस टी एस ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी, नीचे कौन आएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब इसको देखो क्या बचता है, ए तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, तो डी कॉमन आएगा, क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, तो दिस इज क्यू माइनस आर डिवाइड बाई, यहाँ क्या बचेगा नीचे, ए कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर d इंटू पी माइनस क्यू आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, देखो इधर कितना आएगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी, तो d इंटू ये क्या बचेगा, r माइनस एस बेटा, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, d इंटू क्यू माइनस आर, d से d कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर मैं दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो q माइनस आर का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये क्या है, p माइनस क्यू या r माइनस एस, तो p माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस। तो अगर q माइनस आर का स्क्वायर p माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस के इक्वल आता है तो इसका मतलब p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और r माइनस एस ये तीनों किस में है, जीपी में है। तो उसने क्या कहा था कि ये चारों नंबर अगर जीपी में है तो p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और r माइनस एस तीनों को जीपी में प्रूव करके दिखाओ। तो अगर ये तीनों नंबर जीपी में है चारों नंबर,
तो ये टीपी, टीक्यू, टी और टीआरओ, टीएस जीपी में है, तो ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। अगर तीन रेशियो आपस में इक्वल है तो पहले वाले दोनों रेशियो भी आपस में इक्वल हैं और आखिरी वाले दोनों रेशियो भी आपस में इक्वल है। और मैथ में दो रेशियो अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उनको किसके इक्वल लिख सकते हैं? न्यूमरेटर का डिफरेंस बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंस। ठीक है, कभी भी आप चेक करना कि दो रेशियो आकर आपस में इक्वल है, जैसे 5/10 और 6/12 दोनों आपस में इक्वल है ना, किसके इक्वल होंगे ये? न्यूमरेटर का डिफरेंस, मतलब किस नंबर के कोरस्पोंडिंग इक्वल है? न्यूमरेटर्स का डिफरेंस बाई डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस। देखो कितना आता है, -1/-2, तो 1/2 के कोरस्पोंडिंग इक्वल है ना। तो अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं तो किसके कोरस्पोंडिंग इक्वल होंगे? न्यूमरेटर का डिफरेंस बाई डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस। ये दोनों भी रेशियो आप अगर आपस में इक्वल हैं तो न्यूमरेटर का डिफरेंस बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंस। अब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल थे तो ये दोनों जिस नंबर के कोरस्पोंडिंग इक्वल है उसी नंबर के कोरस्पोंडिंग ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। मतलब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो ये दोनों की इक्वलिटी का नंबर और इन दोनों की इक्वलिटी का नंबर सेम होगा, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर सेम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों इक्वल लिख देंगे। उसके बाद टी क्यू, टी आर, टी पी और टी एस की जगह वैल्यू रख देंगे। क्यू माइनस आर का स्क्वायर पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस के इक्वल आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि क्यू माइनस आर क्या है? क्यू माइनस आर, पी माइनस क्यू और आर माइनस एस तीनों जीपी में है। अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहाँ से 18 क्वेश्चन तक करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ लेंगे।